परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 14 एंड 15। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 14 और 15 और ये इस श्रृंखला का वीडियो नंबर 12 है। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं और जो बलाक को सिखाता रहा कि इसराइलियों को ठोकर खिलाए कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। इसी तरह तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो निकलायों की शिक्षा पर चलते हैं और उसको मानते हैं। यहाँ पर पिरगमुन की कलीसिया को दी गई एक बड़ी चेतावनी है। चेतावनी बहुत गंभीर है। यहाँ पर यीशु मसीह उन समझौते यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ को उजागर करते हैं जो कलीसिया के बीच रेंगते हुए आ गए थे। बिलाम और बलाक की घटना। बिलाम एक भविष्यवक्ता था जिसे मोआब के राजा बलाक ने इसराइलियों को श्राप देने के लिए बुलाया था। जब बिलाम उन्हें सीधे श्राप नहीं दे सका तो उसने एक चाल चली। उसने बलाक को सुझाव दिया कि वह मोआबी स्त्रियों को इसराइलियों पुरुषों को लुभाने के लिए भेजें। परिणाम ये हुआ कि इसराइलियों ने उन स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया और उनके देवताओं यानी कि बाल की मूर्तियां पूजी और उनके बलिदान खाए। इससे इसराइलियों ने स्वयं परमेश्वर के क्रोध को बुला लिया। निकोलाइयों की शिक्षा। निकोलाई वे लोग थे जो मसीही स्वतंत्रता का गलत अर्थ निकालते थे। उनका मानना था कि हम अनुग्रह के अधीन हैं, इसलिए शरीर पे किए गए पाप जैसे परस्त्री गमन और या मूर्ति पूजा या का भोजन आत्मा को अशुद्ध नहीं करते हैं। ये एक प्रकार का सस्ता अनुग्रह है। पिरगमुन की कलीसिया बाहर से सतावट का सामना तो कर रही थी, लेकिन भीतर से वे आत्मिक रूप से कमजोर हो गई थी। बिलाम की शिक्षा का अर्थ है कि दुनिया के साथ मिल जाना और समझौता कर लेना। जब एक मसीह परमेश्वर के साथ साथ सांसारिक रीति रिवाजों और पापपूर्ण प्रवृत्तियों को भी अपने जीवन में जगह देता है, तो वह आध्यात्मिक व्यभिचार है। ठोकर खिलाना। बिलाम ने इसराइलियों पर हमला नहीं किया, बल्कि उन्हें पाप करने के लिए फुसलाया। आज भी शैतान अक्सर कलीसिया पर बाहर से हमला करने की बजाय भीतर से गलत शिक्षा और अनैतिकता और माध्यम से मसीहों को ठोकर खिलाता है। अनुग्रह का दुरुपयोग। निकोलाइयों की शिक्षा आज के स्वच्छंदतावाद लिबरल जिसको बोलते हैं दर्शाती है कि ये सिखाती है कि परमेश्वर तो प्रेम है पर सब माफ़ कर देगा, इसलिए थोड़ा बहुत संसार के साथ चलने में कोई बुराई नहीं है। यीशु मसीह इस विचारधारा से घृणा या नफरत करते हैं और क्योंकि यह पवित्रता को के मानक को गिरा देती है। भोजन से हमें मूर्ति पूजा का प्रसाद नहीं खाना है। संसार की व्यवस्थाओं के प्रति हमें झुकना नहीं है। अगर हम शारीरिक और अनैतिकता या व्यभिचार कर रहे हैं तो मसीह के प्रति और कलीसिया के प्रति बेवफाई है। पाप को सामान्य बताने का अर्थ है कि हमारा विवेक शून्य हो गया है और पश्चाताप की भावना खत्म हो चुकी है। यहाँ पर यीशु मसीह केवल हमारी सहनशीलता नहीं देखते हैं, बल्कि हमारी शुद्धता भी देखते हैं। पिरगमुन की कलीसिया को चेतावनी दी गई है कि वे गलत शिक्षाओं और संसार के साथ समझौते को नहीं छोड़ेंगे तो यीशु मसीह स्वयं अपनी मुख की तलवार यानी वचन से उनसे लड़ेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीही जीवन है और इसी जीवन में हमको चलना है, क्योंकि यदि हम गलत शिक्षाओं और गलत चीज़ों की ओर बढ़ेंगे तो उसमें हमें आशीष नहीं मिलेगी। इसलिए
प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ-साफ कर दिया है कि गलत शिक्षा से कोई आशीष नहीं, बल्कि यदि हम यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चलेंगे तो हमें सारी आशीषें मिलेंगी। आमीन।